सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 6 ही होगा, लेकिन उसके अंतर्गत जो टॉपिक होगा वो टॉपिक चेंज हो गया है। इससे पहले की 3 क्लासों में मैंने आपको युगपत समीकरण पढ़ाया है, लेकिन अब मैं आपको दोस्तों जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा द्विघात समीकरण, यानी ऐसे समीकरण जिनकी पावर 2 होगी उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक दोस्तों जो है वो पूरा अलग है, युगपत समीकरण से पूरा अलग टॉपिक है। लेकिन थोड़ी सी गलती क्या हो गई है कि इस टॉपिक को हमको पहले पढ़ाना था और युगपत टॉपिक को हमको बाद में पढ़ाना था। क्योंकि अगर ये फिर आप समझ जाते ना तो उसके बाद फिर आप उस समीकरण को बनाना सीख जाते, लैंग्वेज से समीकरण को बनाना, ठीक है ना। लेकिन कोई नहीं, वो हमने पढ़ लिया, हम इसमें पढ़ लेंगे। फिर कोई भी डाउट होगा तो दोबारा से वीडियो आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना भाई। तो जितने भी साथी हैं वीडियो को एक बार शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये द्विघात समीकरण एक्चुअल में होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे कोई नंबर ऐसे दिया है x² बराबर के, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक क्या होगा दोस्तों, द्विघात समीकरण होगा। क्योंकि हमने देखा x की यहाँ पर घात कितनी है, तो x की घात यहाँ पर 2 है, और द्विघात का मतलब ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 होगी वो द्विघात समीकरण होता है। अच्छा, समीकरण से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। समीकरण को आप सीधे तराजू से समझना, ठीक है ना। कई बार मैंने बताया है समीकरण को आप सीधे तराजू से समझना। तराजू में एक बीच में क्या लगी होती है, एक बीच में हमारी नाप डंडी लगी होती है, ठीक है, नाप स्टिक लगी होती। जिस तरफ वेट ज़्यादा होता है उस तरफ वो झुक जाती है, ऐसे होती है, और बीच में वही जो होता है उस बराबर का काम करता है। तो ये समीकरण है। समीकरण मतलब 2 पद होंगे, 3 पद हो सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो 2 बन जाएंगे, लेकिन इक्वल का चिन्ह होना चाहिए, वो हमारे समीकरण होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम समीकरण बोलते हैं x² बराबर के, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, द्विघात समीकरण हमारा एक और भी होता है दोस्तों, वो होता है हमारा ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर के 0। यह भी हमारा एक द्विघात समीकरण होता है। लेकिन इसकी जो हम लोग इसका जो मूल निकालते हैं, इसके जो मूल निकालते हैं वो दोस्तों हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। किस विधि से निकालते हैं भाई? गुणनखंड विधि से निकालते हैं इसके मूल, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, आज हमें पढ़ना है इसके बारे में और इसके बारे में, बस इसमें बेसिक बातें कुछ नहीं होती, इसकी थोड़ी बेसिक बातें होती हैं, वो मैं अभी आपको बताए दे रहा हूँ, ताकि आगे जब मैं आपको प्रश्न कराऊँ तब आपकी समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है ना भाई। देखो, अब यहाँ पर देखो, ये बात हो गई। अब जैसे हमने ax² प्लस के bx प्लस के c में बताया है, तो वहाँ पर दोस्तों होता क्या एक्चुअल में जो हमारा ये लिखा होता है ax² प्लस के bx प्लस के c, जब बराबर के 0 ऐसा कोई समीकरण आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो a है, जो b है और जो c है, ये आपकी क्या होंगी, संख्याएं होंगी। ये आपकी संख्याएं होंगी। यहाँ पर संख्याएं क्या हो सकती हैं, पूर्ण भी हो सकती हैं, प्राकृतिक भी हो सकती हैं, और यहाँ पर संख्याएं जो हैं हमारी परिमेय भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे a, b और c क्या होंगी, हमारी संख्याएं होती हैं। यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि जो a वाला नंबर है और जो c वाला नंबर है उसका हम मल्टीप्लाई कराते हैं, a और c का मल्टीप्लाई कराते हैं, और जितना भी आएगा a और c का मल्टीप्लाई करा के जितना भी आएगा उसको क्या करते हैं दोस्तों, हम b के फॉर्म में तोड़ते हैं। चाहे हम उसको जोड़ें या हम उसको घटाएं, लेकिन b के फॉर्म में आना चाहिए। जो b के स्थान पर नंबर आना चाहिए उसके स्थान पर आना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना बस समझ रखिए, फिर अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अभी मैं ला रहा हूँ, उसको देखना, समझना और लगाना,
ठीक है ना भाई। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कह दिया, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल छोटे से शुरुआत करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 36 बराबर में 0। इस पहला क्वेश्चन आया, इसको हम कैसे लगा सकते हैं, इसको कैसे लगा सकते हैं? तो दोस्तों आप यहाँ पर तुलना करो, इससे करो के स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर बराबर के से आप कंपेयर करोगे तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि नहीं है भाई, बिल्कुल उसी तरह से है कि नहीं है? कहोगे सर बिल्कुल है। तो देखो हम यहाँ x के मूल ज्ञात करेंगे, ये जो x है इसके मूल ज्ञात करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर दोस्तों ऐसे ही रहने वाला, माइनस का 36 उधर जाएगा तो प्लस में 36 हो जाएगा। अब x के मूल ज्ञात करना ना, तो पावर हटाएंगे। अगर x का पावर हटाएंगे तो हम उधर क्या कह सकते हैं, अंडर रूट 36 नहीं कह सकते हैं भाई। जब पावर उधर जाती है तो रूट में बदल जाती है, यानी x का मतलब क्या आएगा, प्लस माइनस के 6 आएगा। x का मतलब प्लस माइनस के 6 आएगा, और प्लस माइनस का मतलब x के कौन कौन से मूल, x बराबर 1 तो प्लस 6 हो सकता है और x बराबर 1 माइनस 6 हो सकता है। यही आपके प्रश्न का जवाब आएगा, यही आपके प्रश्न का जवाब आएगा, प्लस माइनस 6। अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस 6 का रीज़न पता है क्यों ये क्यों होता है? जैसे मैंने कह दिया माइनस 6 का स्क्वायर, तो माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। मैंने कहा प्लस 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब भी 36 ही होगा। मतलब संख्या माइनस में भी रही होगी, संख्या प्लस में भी रही होगी, क्योंकि माइनस का वर्ग एक प्लस वाली संख्या आती है। तो पहले का आंसर प्लस 6 होगा या माइनस 6 होगा, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, बिल्कुल इसी तरह का है प्रश्न, उसको आप समझिए और लगाइए। देखिए पहले आप अगर ऐसे प्रश्नों पर अपनी कमांड कर लेते हो तो अभी मैं जब लैंग्वेज वाले प्रश्न लाऊंगा तो आप लगा लोगे, आसानी से लगा लोगे भाई, ठीक है ना। लेकिन पहले ऐसे प्रश्नों को आप समझिए। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 50 बराबर के 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 50 बराबर के 0। इस प्रश्न को दोस्तों लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 50 बराबर के 0। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ आंसर कितना आएगा। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ दोस्तों कि आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है, क्योंकि 50 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको लगाएंगे। ये हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहने वाला, माइनस का 50 उधर जाएगा तो प्लस में 50 हो जाएगा। अब एक्स हमारा इधर रहेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी का 50 आ जाएगा। अब 50 क्या है, हमारा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन हम दोस्तों इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, हम 50 को ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बोलो 25 और गुणे के 2, 25 दूना 50, बोलो ऐसे कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं सर। तो x बराबर 25 का वर्गमूल 5 और 2 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते, तो 2 का वर्गमूल √2 आएगा, 5√2, वो भी प्लस माइनस में। x बराबर प्लस माइनस 5√2, यानी x का एक मूल होगा प्लस में 5√2, एक मूल होगा x बराबर माइनस में 5√2, ठीक है ना। ये आपके प्रश्न का जवाब है। तो ये जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, 5√2 आएगा, वो भी प्लस और माइनस में, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है और उसको समझिए। ये ऐसा हमारा लास्ट प्रश्न होगा, फिर हम सीधे लैंग्वेज वाले प्रश्नों पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ये ऐसा जो होगा हमारा लास्ट प्रश्न होगा भाई। ये केवल मैंने समझाने के लिए आपको प्रश्न करा रहा हूँ, बाकी ये सभी प्रश्न आप लोग कर लोगे, ये कुछ भी प्रश्न टफ नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 64 बराबर के 0, अब देखते ही आंसर बता दो, प्लस माइनस का 8 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना। देखो भाई ये एक्स हमारा ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में तो उधर प्लस का 64 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आएगा, रूट का 64 आ जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस का 8 है, 8 × 64, यानी एक्स को हम क्या कह सकते हैं, एक बार प्लस में 8 आ सकता है और एक्स का मूल एक बार माइनस में 8 आ सकता है, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये थे दोस्तों आपके कुछ बेसिक सवाल, ये थे जो बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक, निहायती बेसिक क्वेश्चन थे ये। अब देखो लैंग्वेज वाले प्रश्नों पे हम लोग पहुंचते हैं और उनको हम लोग सॉल्व करते हैं।
प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1, ठीक है ना, लैंग्वेजों का प्रश्न संख्या 1 और हमारा आज का प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यह कह रहा है कि हाँ देखो, एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3/4 है। एक आयताकार प्रश्न को समझना दोस्तों, आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/4 है, उसकी चौड़ाई की 3/4 है, 3/4 है, ठीक है ना। अब प्रश्न कह रहा है दोस्तों, फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर हो, फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो प्रश्न दोस्तों क्या कहा गया है, तो प्रश्न कहा गया है चौड़ाई ज्ञात करो। हाल की चौड़ाई आपको बताना है, चौड़ाई बताओ हाल की। इस प्रश्न को दोस्तों लगाओ और बताओ आंसर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आपको चौड़ाई बताना है कि जो आपका आयताकार हाल है उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, ठीक है ना दोस्तों। समझना, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे लगा सकते हैं भाई, हमें कोई आइडिया नहीं है कि जो एक्चुअल में जो आयताकार हॉल है उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ क्या है, कोई आइडिया नहीं है। एक चीज़ है कि अगर हमारी जो लंबाई है वो 4 है तो चौड़ाई क्या होगी, 3 होगी, ठीक है ना भाई। चौड़ाई अगर 4 है तो लंबाई कितनी होगी, 3 होगी। ये चीज़ आपसे बताया गया है बस। अब देखो हमने क्या किया दोस्तों, लेंथ मान लिया, कितनी माना, लेंथ x हो जाएगी। बोलो लेंथ क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, लंबाई x हो जाएगी। पहले देखो लंबाई मानेंगे कि चौड़ाई मानेंगे, लंबाई तो हमने माना x, लेकिन अभी हमको देखना है, सीखना है कि उसकी लंबाई चौड़ाई के 3/4 है। लंबाई चौड़ाई के कितनी है, 3/4 है। मतलब लंबाई नहीं मान सकते हैं तो हम क्या मानेंगे सर, चौड़ाई मानेंगे। लंबाई नहीं मानेंगे, हम चौड़ाई मानेंगे। b बराबर ब्रेथ बराबर x। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, लेंथ जो है ब्रेथ का 3/4 है, ब्रेथ हमारी x है तो इसका 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, 3x/4 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब क्षेत्रफल दिया, चूंकि आयताकार मैदान है ना, आयताकार मैदान है और हमको क्षेत्रफल दिया, तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये सभी को पता होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, यही ना होता है। लंबाई है आपकी 3x/4, ये हो गया 3x/4 और गुणे चौड़ाई आपकी कितनी है भाई, x है, और बराबर क्षेत्रफल एक्चुअल में दिया कितना, 768, ये आ गया 768। अब हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ये 3x² आ जाएगा, 4 हमारा इधर गुणे में आ जाएगा, ये 4 आ गया हमारा गुणे में, ये 4 हमने इधर से कर दिया है साफ, ठीक है ना। अब देखो ये 3x² और यहाँ आ गया इतना, तो अब देखो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, 8 चौके 32 के 2 हासिल कितना आ गया, 3 आ गया, 6 चौके 24, 24 और 3 कितना हो गया, 27 के 7 हासिल 2 आ गया, 4 सट्टे 28, 28 तो कितना हो गया, 30 हो गया, 30 32 बराबर के कितना बच्चा, 3x²। अब 3 हमारा गुणे में इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा 3, उधर बच गया x²। 3 से काट सकते हैं दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 1024 आ गया। x² बराबर कितना आ गया, 1024 आ गया। तो x बराबर दोस्तों कितना आएगा, अब ये तो अभी वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा शुरुआत में अभी आपने 3 क्वेश्चन किए हैं। x बराबर क्या आएगा, √1024 आएगा। और 1024 का वर्गमूल हमें याद नहीं है तो हम वर्गमूल किससे निकाल सकते हैं, अपने गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ रखा है। अगर हम 1024 के निकालेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी हो गया 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 256, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, और कितना हो गया भाई, 2 8 16, 128,
2 छंग 12, 2 चौके 8, 8 से काट सकते हैं, 8 अठाई 64 और 8 एकम 8, ये 8, ये 2 और ये 2, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, है ना। तो यहाँ हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको कह सकते हैं एक 2 का जोड़ा बनेगा, एक 2 का जोड़ा बनेगा, एक 8 का जोड़ा बनेगा। तो x बराबर क्या आएगा, 8 दूनी 16 दूना 32, x बराबर क्या आएगा, 32 सेंटीमीटर आएगा। ये 32 सेंटीमीटर क्या आया है, तो 32 सेंटीमीटर हमारी आई ब्रेथ। अगर ब्रेथ 32 सेंटीमीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ है 3x/4 बाई x बराबर क्या है, x है क्या, ब्रेथ है ना दोस्तों। चौड़ाई हमारी जो आएगी वो कितनी आएगी, 32, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी भाई 32, क्योंकि x का मान रखोगे गुणे 3 और बट्टे में क्या आएगा, 4 आएगा, 4 अट्ठे 32, 8 त्रिक 24, 32 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, इसको नोट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ चुका होगा। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगले प्रश्न पे पहुंचे भाई, बोलो। पहुंचे भाई अगले प्रश्न पे ना, चलो समझ गए हो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन जो था दोस्तों बढ़िया प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न पेपर में आ जाते हैं और हम समझते नहीं हैं तो फिर नहीं लगा पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन समझना है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, तो ये दोस्तों कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 20-25 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 20-25 क्या दिया गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, उसकी भुजा बताएं, खेत की भुजा बताएं, खेत की भुजा बताओ। इस प्रश्न को दोस्तों लगाओ, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, आसानी से लगा पाओगे, आसानी से लगा पाओगे इस प्रश्न को। बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ भाई क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का। चलिए भाई साहब, देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन भुजा ही हमको बताना है। तो हम मान लेंगे भाई, माना खेत की भुजा क्या हो जाएगी भाई, बताओ। माना खेत की भुजा हमने x मान लिया ना, x मान लिया खेत की भुजा। अब क्षेत्रफल दिया है, खेत कैसा है, वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलो जरा। खेत का क्षेत्रफल, ये भुजा स्क्वायर ना होगा, बोलो भुजा स्क्वायर ना होगा, कहोगे सर बिल्कुल होगा। और खेत का क्षेत्रफल दिए कितना है, 20-25, तो ये हो जाएगा 20-25 बराबर के भुजा थी x, तो x स्क्वायर। अब ये के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर के आकार का बन गया, तो x बराबर रूट के अंदर 20-25 ना ही कह सकते हैं, कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो 20-25 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना आएगा, 1 सेकंड निकाल लेते हैं हम लोग। 5 चौके हो गया 20, 5 पंजे हो गया 25, 5 अट्ठे हो गया 40, 5 एकम 5, 9 नवा 81, 9 एकम 9, तो कितना आएगा, 9 पछे 45। x बराबर कितना आएगा भाई, 9 मल्टीप्लाई के 5 यानी 9 पछे 45 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी। 45 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी दोस्तों, भुजा आ जाएगी। आपके प्रश्न का भी ये सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर दोस्तों जो होगा वो होगा आपका 6। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों ये बढ़िया प्रश्न है, इसको आपको समझना चाहिए अच्छे से, है ना भाई।
क्वेश्चन नंबर 6, इसको भाई समझ लेना अच्छे से। ये कह रहा है प्रश्न हमारा 9/49 ए स्क्वायर, 9/49 ए स्क्वायर माइनस के 4b स्क्वायर, माइनस के 4b स्क्वायर बराबर के 0 के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड करो। और ये दोस्तों जो प्रश्न है आपका BTC 2016 में पूछा गया है, 2016 का आया हुआ प्रश्न है ये, 2016 का आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ भाई, आसानी के साथ आप लगा सकते हो, आसानी के साथ इस प्रश्न को लगा सकते हो अगर फार्मूला सर्वसमीका आपको याद है अच्छे से। तब अगर अच्छे से याद है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना भाई। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि सर ये 9/49 है, इसको मैं क्या 3/7a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? बोलो, जो 9/49 ए स्क्वायर है इसको मैं 3/7 ए स्क्वायर नहीं कह सकता हूँ? कहोगे बिल्कुल सर। 4 को मैं 2b का होल स्क्वायर नहीं कह सकता हूँ? कहोगे सर बिल्कुल, क्यों नहीं कह सकते हो आप, है ना। तो कहने का मतलब इसके गुणनखंड केवल हमें ज्ञात करना, मूल नहीं बताना है। तो ये एक बार प्लस में, ये एक बार माइनस में, और ये फार्मूला, ये सर्वसमीका आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। बोलो ये फार्मूला याद था कि नहीं याद था? बिल्कुल याद था ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 3/7a माइनस के 2b, एक ब्रैकेट में लिख सकते हो, अगले ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 3/7a और प्लस के 2b। ये गुणनखंड विधि से निकाल लिया हमने गुणनखंड, ठीक है ना भाई। नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 7 नंबर प्रश्न पे। इसको नोट कर लो, फिर 7 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 7। आज की क्लास दोस्तों बिल्कुल बेसिक क्लास है, हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। बीच में एक आधे प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं जिनको समझना पड़ता है, बाकी सारे प्रश्न देखिए, इतना आप पढ़ चुके हो दोस्तों, इतना आप मैथ पढ़ चुके हो कि अगर अब आप केवल प्रैक्टिस भी करो ना, देखिए बस क्या 2 ही 3 चैप्टर ऐसे रह गए हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया। एक तो प्रायिकता हो गया, वो भाई खुद से पढ़ सकते हो आप लोग, उसमें अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें बताना, मैं सॉल्व करा दूंगा। बट दोस्तों अगर उसकी थ्योरी हम बताएंगे तो फिर थ्योरी बोर्ड पे लिख कर केवल पढ़ देना, ये काम आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैथ वो सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपको बोर्ड पे छपाई नहीं जाती है, बोर्ड पे लिखाई नहीं जाती है, मैथ सब्जेक्ट आपको सीखना पड़ता है। तो अभी मैं प्रायिकता क्या करूँ, मेन पॉइंट यहाँ पहले से बोर्ड पे लिख दूँ और आकर आपके सामने बक दूँ, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेटर आपको ये करना है कि आपको खुद से वो चैप्टर पढ़ लेना है। अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं लगता, वैसे मैं भी तो देख लूँगा वैसे बुक में, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं लग रहा तो आप बताना, मैं उसको सॉल्व करा दूँगा। लेकिन सारे चैप्टर आपके एक बार क्लियर हो चुके हैं, अभी 1-2 जो भी चैप्टर बचा है हमारा वो हम आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। ये दोस्तों कह रहा x स्क्वायर बटे 5 बराबर के 20, x स्क्वायर बटे में 5 बराबर के 20, ये प्रश्न लगा। और ये भी प्रश्न आपका 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर बताओ कितना आएगा, इसका आंसर बताओ, इसके मूल बताओ क्या आएगा भाई, इसके मूल बताओ क्या आएगा, और जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को, बताओ भाई साहब। चलो देखो, इसमें क्या सर कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं, ये बटे में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 5, तो एक्स स्क्वायर बराबर 20 पंचे का 100, यानी एक्स बराबर क्या आएगा रूट का 100, तो एक्स बराबर क्या आएगा प्लस माइनस का 10, यानी एक्स का एक बार हम प्लस में मूल कह सकते हैं 10 और एक्स का एक बार माइनस में मूल कह सकते हैं 10। आपके प्रश्न का सही उत्तर, ये जिनका भी आ रहा था खेल गए हो भाई साहब, है ना, नॉर्मल सा प्रश्न। अब दोस्तों हमारा जो ये एक्स स्क्वायर बराबर के था, इस टाइप के प्रश्न जो हैं वो हमारे आगे आएंगे लैंग्वेज में, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा गुणनखंड विधि से देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर के 0। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, वो भी किस विधि से, गुणनखंड विधि से। मैं आगे लिख भी दे रहा हूँ, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है दोस्तों, गुणनखंड विधि से। लगाओ इस प्रश्न को, लगाओ और बताओ आंसर क्या आएगा। देखो भाई, ऐसा प्रश्न, ये जो प्रश्न है एक ऐसा प्रश्न है जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, जो आपके सेकंड सेमेस्टर में भी था, जो आपके थर्ड सेमेस्टर में भी था और अब आके फोर्थ सेमेस्टर में भी मिल गया है। तो सोचो आप कितनी बार पढ़े हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार पढ़ चुके हो ऐसा क्वेश्चन। अभी युगपत समीकरण था ना, अभी ये अब युगपत समीकरण पढ़ो, ये द्विघात समीकरण है, और इससे पहले अब बहुपद पढ़े हो। बहुपद में क्या था, यहाँ पर 0 नहीं लगता था, बाकी ऐसा सब कुछ था। तो भाई साहब इस प्रश्न का जवाब फटाफट तरीके से बताओ ना, जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा आंसर। चलो देख लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पर बात करते हैं, इसकी तुलना हम दोस्तों किससे कर सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर के 0 से कह सकते हैं। कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं, सेम तो है, केवल यूनिट ही बदली हुई है। अब a बराबर मैं आपसे पूछूं कितना है, तो a के बराबर कितना है, 1 है कि नहीं है। b के बराबर कितना है, तो b के बराबर माइनस का 3 है कि नहीं है। c बराबर कितना है, तो c बराबर माइनस के 10 है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर a गुणे c करेंगे तो 1 गुणे माइनस के 10 करेंगे, यानी माइनस के 10 आएगा। भाई a का मान 1 है, c का मान माइनस का 10 है, तो माइनस के 10 आएगा। माइनस के 10 के 2 ऐसे गुणनखंड कीजिए जोड़ने या घटाने पर b के वाली वैल्यू प्राप्त हो, यानी -3 आपका प्राप्त होना चाहिए। तो 10 का गुणनखंड कौन होता है भाई, 10 का गुणनखंड कौन कौन सा होता है, 2 पंजे 10 या 5 दूनी 10, 2 पंचे 10। अब हमको माइनस में 3 लाना है ना, तो कहने का मतलब माइनस का 5 कर देंगे और प्लस के 2 कर देंगे, माइनस के 5 कर देंगे प्लस में 2 कर देंगे, आंसर आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लगवाते हैं एक्स स्क्वायर, 3x को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कहता हूँ माइनस के 2x और सॉरी प्लस के 2x माइनस के 5x और माइनस के 10 बराबर में 0। इसको यही तो कह सकता हूँ, 2 के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे, इधर x कॉमन मिल रहा, ये बच गया x प्लस x से x कैंसिल 2 माइनस के 5। लेकिन भाई साहब माइनस के 5 जब माइनस का कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये चीज़ आप फिट कर लीजिए दिमाग में, कई बार आप लाखों बार मैथ पढ़ोगे तब इसको लगाओगे। तो ये आपका बच्चा x माइनस है, तो ये प्लस का 5 दूनी 10, x प्लस के 2 x प्लस के 2 दोनों में कॉमन, तो x प्लस के 2 दोनों में कॉमन, और ये क्या आ गया, x माइनस के 5 आ गया। इसके बराबर भी 0 है तो इसके बराबर भी 0, यानी यहाँ से x बराबर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा भाई, क्योंकि ये प्लस उधर जाएगा माइनस में, और यहाँ से x बराबर 5 आ जाएगा। आपके प्रश्न का जवाब भी आ गया, माइनस के 2 और प्लस के 5 आपके प्रश्न का जवाब है। नोट कर लीजिए भाई साहब, यही आंसर है, माइनस के 2 और प्लस के 5 आपके प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। यही आपके प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है ना भाई, क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न लगा के बताइए भाई, अगला प्रश्न लगा के कौन बताएगा पहले उसका उत्तर, कौन बताएगा पहले उत्तर उसका भाई, जल्दी से देखो, रेडी होना भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, यह है हमारा प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 6 बराबर के 0। इसको हल करिए, इसको हल करिए और बताइए आंसर क्या आएगा दोस्तों। इसको हल करके बताना आंसर क्या आएगा, ठीक है ना भाई। एक्स स्क्वायर माइनस का 6 बराबर के 0। देखो यहाँ पर हम तुलना फिर से कर लेते हैं दोस्तों। हम तुलना किससे करेंगे, इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0 से कर सकते हैं। कहोगे सर बिल्कुल, ए बराबर कितना है, 1 है, बी बराबर कितना, कुछ नहीं, तो माइनस का चिन्ह यानी माइनस के 1 है।
c बराबर कितना -6 है। अब a मल्टीप्लाई c करेंगे तो यहाँ पर -6 एक कम माइनस का 6 आएगा ना, यानी 1 मल्टीप्लाई -6 तो -6 आएगा। और -6 के दो ऐसे गुणनखंड कीजिए कि b वाले नंबर आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो 2 तियाँ क्या होता, 6 होता। माइनस में कब आएगा, जब बड़ा वाला नंबर माइनस में होगा। तो +2 और -3। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन लगाएंगे x² -x को मैं प्लस के 2x और -3x भी तो कह सकता हूँ। घटाएंगे तो -x ही बचेगा, -6 बराबर के 0। तो ये दोस्तों x कॉमन ले लिया तो x प्लस के 2 बच गया, -3 कॉमन ले लिया तो x प्लस में 3 दूनी 6 बराबर के 0। माइनस में कॉमन लिया इसीलिए इस माइनस को मैंने प्लस कर दिया है। तो x प्लस के 2 दोनों में कॉमन, x प्लस के 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस के 3 एक ब्रैकेट में बराबर के 0। तो x बराबर ये आएगा आपका -2 और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, वो 3 आ जाएगा। यही आपके प्रश्न का जवाब, -2 और 3 यही आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा, ठीक है ना भाई। बताओ क्लियर हो गई ये बात दोस्तों, कौनो प्रॉब्लम तो नहीं हुई भाई। चलिए भाई अगला प्रश्न होगा और आज का लास्ट प्रश्न होगा। देखिए छोटी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि गर्मी यहाँ पर इस टाइम इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि पूछो ही मत, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट में और थोड़ा सा आपको कम ही क्वेश्चन बता पाता हूँ, छोटी सी वीडियो ही बना पाता हूँ, बट मैं आपको पढ़ाता डेली हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 हमारा क्या कह रहा है, इसकी ज़रा बातों को समझना। ये कह रहा है 2x² प्लस के x माइनस के 6, 2x² प्लस के x माइनस का 6 बराबर के 0। इसका आपको गुणनखंड बताना है, इसका आपको गुणनखंड बताना है, गुणनखंड विधि से ही बताना है। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ। देखिए आप लोग रेगुलर बने रहना वीडियो पे, चैनल पे रेगुलर आना दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि हमारे मैथ में कम नंबर आएंगे, और हाँ कुछ साथी हमारे कह रहे हैं कि सर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट की जाए या इंग्लिश पढ़ाई जाए, तो मैं आपको बता दूं अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं तो अगर अभी थोड़ा सा जल्दी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप अभी कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो मैं इंग्लिश में बहुत जल्द आपको पढ़ाने लगूंगा, ठीक है ना। अभी क्या है यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए एक से अधिक वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। एक ही वीडियो में जो होता है वो शरीर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, तो एक से ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते। लेकिन अभी जब थोड़ा सा मौसम दोस्तों चेंज होगा, थोड़ा सा क्या होगा कि मौसम जो है ठंडा होगा, तो हम 2-2 वीडियो बनाने लगेंगे। तो एक हिंदी की, एक अंग्रेजी की बन जाएगी, एक गणित की बन जाएगी, ठीक है ना भाई। तो क्या करते, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना ही। इंग्लिश ज़रूर पढ़ाएंगे, कंप्लीट पढ़ा देंगे, इंग्लिश सेक्शन भी पूरा पढ़ा देंगे हम। देखो यहाँ पर आंसर दोस्तों क्या आएगा, x² प्लस bx प्लस के c बराबर के 0। a बराबर दोस्तों कितना है, तो 2 है। b बराबर कितना है, तो प्लस के 1 है। c बराबर माइनस के 6 है। अब हम यहाँ से दोस्तों निकाल सकते हैं, अपना सेकंड में मार्कर चेंज कर लो। देखो अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो2x² x माइनस का 6 बराबर के 0, यानी a और c का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस के 12 आएगा। a मल्टीप्लाई का c यानी माइनस के क्या आ गया, 12 आ गया। माइनस के 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस प्लस का 1 आना चाहिए, तो 4 तियाँ 12, 4 माइनस के 3 नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर में 0। 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, इधर कॉमन मिल रहा है 2x, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस के 4 एक ब्रैकेट में, इधर कॉमन माइनस के 3 मिल रहा है। कॉमन क्या मिला दोस्तों, माइनस के 3, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस के 3 दूनी 6 बराबर के 0। x प्लस के भाई साहब 2 दूनी 4 होगा भाई, यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, ठीक है ना, 2 दूनी 4 होगा, 4 लिख गया था गलती से। x प्लस के 2 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में 2x माइनस के 3 बराबर के 0। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस के 2 आएगा, और इस x बराबर क्या आएगा,
ये माइनस है तो प्लस में, गुणे में तो बटे में, 3/2, 3/2 और -2 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 3/2 और -2। वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को कर देना है आपको लाइक, शेयर कर देना है, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी आपको कर देना है। मिलेंगे दोस्तों आपसे कल इसी के आगे के क्वेश्चनों के साथ, लैंग्वेज वाले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।